जी, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चैनल के लिए हमें रिसर्च कैसे करनी है। उसके लिए हमने एक टूल को भी देखा था, vidIQ को भी देखा था, क्योंकि हमने ये समझा था कि जब हमें चैनल रिसर्च करनी होगी तो vidIQ भी हमें काफ़ी हेल्प करेगा, और जब हम वीडियो की SEO करेंगे तब भी vidIQ हमें काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, सो आज हम ज़रा बात आगे बढ़ाते हैं, और इसमें जो दो चीज़ें हमने पढ़नी है, चैनल ऑप्टिमाइजेशन और वीडियोस ऑप्टिमाइजेशन, वहाँ से हम बात शुरू करते हैं। ठीक है, सो हम चैनल पर आ गए। चैनल पर कैसे आते हैं? स्टूडियो, ठीक है, आपका जीमेल कनेक्टेड होना चाहिए। सो आपने studio.youtube.com लिख के एंटर करना है, तो आप सीधे चैनल पर आ जाओगे। ये चैनल इंटरफेस है। एक तो YouTube है ना, जहाँ से आप वीडियोस प्ले करते हैं जाकर, वो दूसरा इंटरफेस है। ये वो इंटरफेस है जहाँ से आपने अपने चैनल की मैनेजमेंट करनी है, ये वो वाला इंटरफेस है। सो हम इधर आ जाते हैं, और यहाँ से हम जरा यहाँ से अपनी बात शुरू करने लगे हैं सेटिंग्स से। जी, ये हम सेटिंग्स में आ गए हैं, यानी जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ इसी सीक्वेंस में हमने सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले हमने रिसर्च की। सो हमने रिसर्च में फाइंड आउट किया कि हम किस तरीके से काम करेंगे, कि भाई अपना चैनल बनाना है, चैनल को आइडेंटिफाई कैसे करना है। आपका चैनल किसी और तरह का होगा, मेरा किसी और तरह होगा, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, हर किसी का चैनल अपनी इंटरेस्ट का होगा। सो सबसे पहले तो अपनी इंटरेस्ट को फाइंड करना है, और अपनी इंटरेस्ट के अंदर से टॉपिक्स को फाइंड करना है कि भाई ये मेरी इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं, इनके अंदर सब टॉपिक्स कौन से हैं जिन पर मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। अब हमने सपोज कर लिया कि हमने अपने चैनल का टॉपिक तो चूज़ कर लिया, चैनल बना लिया। अब हम चैनल में आ गए हैं। अब हमें क्या काम शुरू करना है? अब हमें पहले चैनल ऑप्टिमाइजेशन करनी है, मतलब चैनल सेटिंग्स करनी है, फिर हमें वीडियो सेटिंग्स करनी है। तो हम बात शुरू कर रहे हैं अपनी चैनल सेटिंग से। हम चैनल सेटिंग्स क्यों करना चाहते हैं? हम चैनल सेटिंग्स इसलिए करना चाहते हैं ताकि हमारा जो चैनल है वो भी रैंक हो। मतलब वीडियोज़ रैंक करने के लिए तो हम वीडियोज़ ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, लेकिन चैनल को रैंक करने के लिए हम चैनल ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। तो अभी हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं, चैनल सेटिंग्स दो हिस्सों में होती हैं, एक सेटिंग्स में और एक कस्टमाइजेशन में। यानी स्टूडियो के अंदर दो ऑप्शन हैं, एक है सेटिंग्स और एक है कस्टमाइजेशन। सो चैनल सेटिंग्स हमने इन दो हिस्सों में पढ़नी है। सो अभी मैंने ओपन कर लिया है चैनल सेटिंग्स। सो सबसे ऊपर क्या आ रहा है भाई, आप करेंसी कौन सी यूज़ करने जा रहे हैं? YouTube में करेंसी की अहमियत है, क्योंकि हमारे पास दो मोड हैं। अपना चैनल बनाना है तो चैनल मोनेटाइज करवाना है। अगर हमारा बिजनेस चैनल है और हम मोनेटाइजेशन की बात तो नहीं कर रहे, मगर हम एडवर्टीजमेंट की बात तो कर रहे हैं, तो फिर भी हमें करेंसी की ज़रूरत होगी YouTube को पे करने के लिए। अगर हम अर्न करना चाहते हैं तो YouTube से हमने अर्निंग करनी है, हमारा अकाउंट उसके पास होना चाहिए, जिसमें जो अर्निंग हमारी होगी उस अकाउंट में आएगी। अगर हम ऐड चलाना चाहते हैं तो भी हमें बताना होगा कि भाई हम ऐड रन कर रहे हैं, अपनी किसी वीडियो को प्रमोट करना चाहते हैं, तो भी हमें पैसे पे करने हैं। सो इसलिए हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, जो भी जिस रीजन से, जिस कंट्री से हम इसको चलाना चाह रहे हैं, ऑपरेट करना चाह रहे हैं, वहाँ की करेंसी हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। ये तो बड़ी सिंपल सी ऑप्शन थी, बल्कि दूसरे नंबर से भी इस ऑप्शन पर पहले देख लेते हैं, परमिशंस। चैनल परमिशंस क्या होती हैं? चैनल परमिशन का मतलब यह है कि YouTube में, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, कि YouTube में हम जो भी चैनल बनाते हैं, चैनल की ऑनरशिप उसी के पास है जिसके पास जीमेल है। और जिसके पास जीमेल है, यानी जिस जीमेल से YouTube चैनल बनता है, वही उसका ऑनर होता है। हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें हम एक से ज़्यादा ऑनर रखेंगे। जैसे हम आगे जाकर कहीं गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ेंगे, उसमें 2 ऑनर्स होंगे। हम सर्च कंसोल पढ़ेंगे, उसमें 2 ऑनर्स होंगे। मतलब मल्टीपल ऑनर्स हो सकते हैं, मगर इस प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल ऑनर्स नहीं होते। इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही ऑनर होता है। अगर हम अपनी ऑनरशिप चेंज करना चाहते हैं तो हम अपना जीमेल और पासवर्ड उसको देंगे। यानी आज अगर आप अपने YouTube चैनल को सेल करने का सोच रहे हैं तो आप उसको यूज़र नेम और पासवर्ड भी देंगे, और फिर वो क्रीडेंशियल्स अपने कर लेगा उसके ऊपर। पहले तो आपने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, अपना ईमेल बैकअप के तौर पर दिया हुआ है, उसके बाद जैसे ही आप उसको दोगे वो सारी ऑनरशिप अपनी कर लेगा। अब हम ये कह रहे हैं, जैसे मैं
डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ तो मेरे पास जो मुख्तलिफ क्लाइंट्स हैं वो मुख्तलिफ टास्क मुझसे लेते हैं। सो एक टास्क ये भी है कि लोग मुझसे अपने चैनल ऑप्टिमाइज करवाते हैं। एक सर्विसेज जो मैं प्रोवाइड करता हूँ वो चैनल ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज भी हैं। अब अगर किसी ने अपना चैनल ऑप्टिमाइज करवाना है तो उसके पास क्या ऑप्शन हैं? पहली ऑप्शन तो ये है कि वो अपना जीमेल और पासवर्ड मुझे देगा, और जैसे वो खुद इस्तेमाल कर रहा है वैसे ही मैं करूँगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी देख रहे हैं ना, मैंने किसी क्लाइंट का खोला हुआ है तो ये मेरा जीमेल तो नहीं है, ये किसी और का यूट्यूब चैनल है, और किसी और के यूट्यूब चैनल को मैंने डायरेक्ट खोला हुआ है उसी के यूज़र नेम और पासवर्ड से, और यही वाला यूज़र नेम और पासवर्ड उनके अपने मोबाइल पर भी होगा जिनका ये चैनल है। मतलब ये तो होगी पूरी की पूरी एज इट इज़ ऑनरशिप। अब ज़रूरी तो नहीं है इस तरह की ऑनरशिप सब लोग दें, मतलब इस तरह की ऑनरशिप तो आपको सिर्फ वही देंगे ना जो आप पे बहुत ट्रस्ट करते होंगे कि भाई ये ले लो मेरा जीमेल। क्योंकि अब इस विंडो में मैंने जीमेल खोला है, यूट्यूब खोला हुआ है, तो दूसरे टैब में जाऊँ तो मेरे पास उनकी जीमेल भी खुल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी प्राइवेसी तो ना हुई ना फिर, मतलब इनकी जो भी जीमेल्स आ रही हैं वो फाइनेंशियल पर्सनल वो सब मुझे नज़र आ रही होंगी। तो ये तो कोई तब देगा ना जब ट्रस्ट लेवल हाई होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब लोग आपको ये वाला एक्सेस नहीं देंगे, मतलब सब लोग आपसे जीमेल और पासवर्ड शेयर नहीं करेंगे इस मकसद के लिए, तो फिर वो आपको परमिशंस देंगे। सबसे पहले हम ये देखने लगे हैं कि चैनल के ऊपर कौन कौन सी परमिशंस हैं जो दी जा सकती हैं। अभी हम ये देखने लगे हैं चैनल पे परमिशंस दी जा सकती हैं और कैसे दी जा सकती हैं, इसको भी हम देखने लगे हैं। मेरा ख्याल है सबको पता लग गया होगा कि अगर मिसाल के तौर पर आप में से किसी का यूट्यूब चैनल है और वो मुझे ये कहता है कि सर आप मेरे चैनल की ऑप्टिमाइजेशन करें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसे मुझे अपने चैनल का एक्सेस देना है। पहला तरीका क्या है, क्या बताएगा मुझे, अपना जीमेल और पासवर्ड दे देगा और मैं उसको यहाँ पे ओपन कर लूँगा डायरेक्टली। लेकिन इसमें उसकी प्राइवेसी हर्ट भी हो सकती है और इस लेवल का डैमेज भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई दूसरा ऑपरेट कर रहा हो तो वो चैनल को इवन डिलीट भी कर सकता है, क्योंकि सब कुछ तो उसके कंट्रोल में आ गया ना। इसलिए आमतौर पर लोग एडमिन से हल्की परमिशंस देते हैं ताकि किसी के पास 100% ऑनरशिप ना जाए, बल्कि जो काम वो उससे लेना चाहता है सिर्फ वही काम है। ये करने के लिए वो क्या करेगा, परमिशंस में जाकर आपको परमिशन देगा। कौन सी परमिशन उसने देगी, फाइन। ये आगे जी हम परमिशंस में अगर देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहे हैं हमें जिनके पास इस चैनल की परमिशन है, और सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, इनवाइट। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमने किसी को परमिशन देनी होगी तो हम क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे, यानी उसको इनवाइट करेंगे। अगर मैंने आप में से किसी को परमिशन देनी है तो मैं आपसे क्या मांगूंगा, आपका जीमेल मांगूंगा, और ये वो वाला जीमेल होगा जिसके ऊपर आपका यूट्यूब चल रहा हो, यानी आप यूट्यूब इसी पे यूज़ करने लगे हुए हैं। सो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, जिसको भी हमने एक्सेस देना होगा यहाँ पर हम उसका ईमेल एड्रेस देंगे। अगर यहाँ पर आपको ईमेल लिखे और उसे एक्सेप्ट ना करे, इट्स मीन वो वैलिड ईमेल नहीं है, ठीक है। अगर रेड कलर का आइकॉन आ जाए तो आपने फ़ौरन समझ लेना है कि ये वाला ईमेल एड्रेस वैलिड नहीं है, तो जिसने भी वो आपको प्रोवाइड किया होगा उसे आप दोबारा से ईमेल मांग लोगे। आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सेस। आगे परमिशन टाइप्स। अब ये ज़रा समझ लेते हैं कि पहले हमारे पास कितनी तरह की परमिशंस हैं जो हम किसी को दे सकते हैं। पहली परमिशन है मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे जो सी परमिशन है, यानी कि मैक्सिमम पावर्स वाली एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा जो परमिशन होती है वो होती है मैनेजर। यानी इसके पास नाम से ही पता लग रहा है कि पूरे चैनल को मैनेज करने का एक्सेस है, मगर ऑनरशिप नहीं है। ये चैनल को डिलीट नहीं कर सकता, ये सब कुछ कर सकता है, वह वीडियोस अपलोड कर सकता है, वीडियोस भी डिलीट कर सकता है, मगर चैनल के ऊपर इसके पास 100% परमिशंस नहीं है। सो अगर किसी ने किसी को ज़्यादा परमिशंस देकर उससे चैनल ऑपरेट करवाना होता है तो वो कैसे करवाता है, मैनेजर का रोल देके। वो कैसे करवाता है जी, मैनेजर का रोल देके, ठीक है। मैनेजर के रोल में क्या कर सकते हैं भी, आप सब कुछ देख सकते हो, इवन आप यूज़र्स भी क्रिएट कर सकते हो।
यानी मैनेजर भी यूजर, या मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मैंने आप सबको परमिशन देनी है अपने चैनल के ऊपर के एडिटर बन जाए आप, ताकि आप जब इस पर आओ तो वीडियोस की एसईओ कर सको, मेरे चैनल की वीडियोस आपके एक्सेस में आ जाएं। लेकिन किस लेवल पर आए? एडिटर लेवल पर। सो मैं क्या करूँगा, आप में से किसी एक को मैनेजर बनाऊँगा और वो आगे से सबको एडिटर की परमिशन देगा, या वो देगा जिसके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। मतलब कौन देगा? जिसके पास ऑनरशिप होगी चैनल की, लेकिन जो मैनेजर है वो भी ये वाले काम कर सकता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी हैं जिनके हमारे पास जीमेल और पासवर्ड्स हैं, और हमारे पास ऐसे चैनल्स भी हैं जिनमें उन्होंने हमें मैनेजर बनाया हुआ है, यानी चैनल को मैनेज करने के लिए उन्होंने हमें कौन सी परमिशन दी हुई है? मैनेजर की परमिशन दी हुई है। इसी तरह अगली जो परमिशन आ रही है वो कौन सी है? एडिटर। आई थिंक सो नाम से ही समझ में आ गया होगा आपको कि ऐसा रोल कि आप किसी के चैनल पर जाकर एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग करने का क्या मतलब हुआ? हम लोग सीख तो यही रहे हैं ना भाई, चैनल सेटिंग्स, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन। सो ये वाले सारे काम वो कर सकता है, मगर डिलीशन के राइट्स उसके पास नहीं है। इवन वीडियोस की डिलीशन के राइट्स भी उसके पास नहीं है। वो सिर्फ एडिटर है, चेंजेस कर सकता है चैनल में, चैनल की वीडियोस में। यानी ये रोल मैं किसको दूंगा? जो हमारे टीम मेंबर हों और उनसे हम ये कहें कि भाई आपने वीडियोस रैंक करनी है, आपने वीडियोस की ऑप्टिमाइजेशन करनी है, तो ये वाला रोल हम सिर्फ उनको देंगे। क्लियर? फिर आ जाए नीचे, कितने सारे रोल्स हैं। अगला एक और रोल है जिसका नाम है एडिटर लिमिटेड। इसका क्या मतलब हुआ? कहता है भाई ये भी एडिटर होगा, बस जरा लिमिटेड है। इसके पास क्या परमिशन नहीं है? इसके पास परमिशन नहीं है कि ये किसी चैनल का रेवेन्यू सेक्शन चेक कर सके। इनसाइट्स में जब जाएंगे तो उसमें एक टैब रेवेन्यू का भी होता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि क्या परमिशन नहीं है? रेवेन्यू का टैब चेक करने की परमिशन नहीं होती। तो अगर आप चाह रहे हो कि आपका चैनल मोनेटाइज्ड भी हुआ है, तो हम चाहते हैं कि जिसको हम दें उसको ये रेवेन्यू वाला सेक्शन नज़र ना आ रहा हो, ताकि उसे पता ना लगे कि भाई कितनी अर्निंग हो रही है इस चैनल की। तो फिर हम उसे कौन सा बनाएंगे? रोल देंगे एडिटर लिमिटेड का रोल देंगे। अच्छा, उसके बाद एक और रोल है, उसका नाम है सब टाइटल एडिटर। इसका क्या मतलब हुआ? सब टाइटल एडिटर का क्या मतलब हुआ भाई? ये कैसा रोल है? ये रोल आप वीडियोस देखते हैं ना, उसमें सब टाइटल्स आ रहे होते हैं, तो हमें किसी को मैनेजर बनाने की तो ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं ये चाह रहा हूँ, ये वाला जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको भी उर्दू में लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन जो स्क्रीन मूव होती हुई नज़र आ रही है वो तो सारी यूट्यूब की सेटिंग्स नज़र आ रही हैं। तो अगर कोई बंदा म्यूट कर ले तो कुछ ना कुछ तो अंडरस्टैंड कर लेगा ना कि क्या बताया जा रहा है, अगर उसको कुछ आइडिया होगा मैं क्या सीखने जा रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये वाली वीडियो दूसरी लैंग्वेज के लोग भी देख लें, ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है, वो लोग जिनकी कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच है, वो लोग जिनकी कॉमन लैंग्वेज जर्मन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है जो मेरी वीडियो को सुनेगा और उसके सब टाइटल्स लिखना शुरू हो जाएगा। मेरा ख्याल है सब टाइटल्स सबको पता क्या होते हैं, ऊपर ब्लैक कलर में आ रहे होते हैं ना सब टाइटल्स। सो ये वाला रोल अगर आप किसी को असाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो रोल होता है, ये रोल होता है सब टाइटल एडिटर। इसमें उसके पास चैनल का किसी तरह का कोई एक्सेस नहीं है, सिर्फ चैनल पर आएगा, डायरेक्टली सब टाइटल्स वाले पार्ट में जाएगा और वहाँ पर सब टाइटल्स लिखना शुरू कर देगा। जब हम वीडियोस की एसईओ कर रहे होंगे उस वक्त मैं बताऊंगा कि सब टाइटल किस जगह पे जाके लिखे जाते हैं। उसके बाद आखिरी रोल कौन सा आ गया जी? व्यूअर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं किसी को सिर्फ ये एक्सेस देना चाहता हूं कि वो चैनल के इनसाइट्स देख सके, वो सिर्फ ये देख सके कि भाई चैनल के अंदर वीडियोस कितनी है, कौन सी वीडियो कैसी परफॉर्मेंस करने लगी हुई है, वो वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, वो वीडियो की एसईओ नहीं कर सकता, वो सेटिंग्स नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ इनसाइट्स यानी चैनल की परफॉर्मेंस को देख सकता है, तो उसे हम क्या बना देंगे? व्यूअर। फिर व्यूअर में दूसरा रोल वही आ गया कि जब वो व्यू कर रहा होगा तो उसमें तो रेवेन्यू भी आ जाएगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ऐसा एक्सेस दें जिसमें सब कुछ देख सकता हो, पूरी परफॉर्मेंस चेक कर सकता हो, सारे इनसाइट्स आ रहे हो, मगर क्या ना आ रहा हो? रेवेन्यू वाला सेक्शन ना आ रहा हो, तो फिर हम इसे क्या बनाएंगे? व्यूअर लिमिटेड। आई होप आपको ये सारे रोल समझ में आ गए। जब भी हमने किसी को एक्सेस देना होगा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें से कोई सा भी एक्सेस उसको दे सकते हैं।
चलिए जी, अभी हमने कहा भाई हम देना चाह रहे हैं मैनेजर, इसको हमने चूज़ किया मैनेजर, इसको हमने किया डन, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो पहली बात तो ये है कि ये सेंसिटिव काम हो रहा है ना, किसी को परमिशंस दी जा रही हैं। देखिए उसने क्या कहा, वेरीफाई इट्स यू। सो इसने अभी क्या करना है, हमसे सारी वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। सो मैं इसे कहता हूँ जी यस इट्स मी। तो भाई अगर हम थोड़ा टाइम वेस्ट आ जाए, ज़रा देखते हैं कि आपको इधर ईमेल आई है और कि नहीं आई है। आइए स्क्रीन पे देखें जी, आ गया ना। यानी हमने उधर से इनवाइट किया, ये दूसरा ईमेल खोला हुआ मैंने, ये वो वाला ईमेल खोला है इस वक्त आपके सामने जिसमें मैंने इनविटेशन दिया है। अब मेरे सामने वो वाला ईमेल आ गया है जिस पे मैंने इनवाइट किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे उस चैनल का एक्सेस मिलने लगा है। ऐसे ही है, कर दूं एक्सेप्ट इनविटेशन? नहीं जी, मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं उस चैनल के ऊपर मैनेजर बन गया। अब मैंने जब उस चैनल की वीडियोस अपलोड करनी होंगी या एसईओ करनी होगी तो कोई लाजमी नहीं है कि मैं उसको खोलूं। अभी जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसने मेरा चैनल दिखाया। अभी मैं क्या, अभी मेरा चैनल खुला है। सो अभी मैंने इसे कहा स्विच, ये मेरा जो जीमेल था इस पर कोई चैनल नहीं बना हुआ, एज इट इज़ ऐसी ही है ये कोई और है, ये वो वाला नहीं है जहाँ पर आपके लेक्चर्स होते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कौन सा खुल गया। अब मेरे पास ये प्रॉपर्टीज़ वाला सामने आ गया। इसका वैसे तरीका ये है कि यार ये काम कर लें, आप इसको क्या कर लें, बुक मार्क करके अपने पास रख लें, ठीक है, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम कभी खोलना हो तो कोई दिक्कत ना हो। बुक मार्क कैसे हुआ, ये नीचे वाली जो बार है ना, ये बुक मार्क बार है। ये 3 डॉट्स पे क्लिक करें, यहाँ लिखा होगा बुक मार्क्स, लिखा हुआ है ना जी। अच्छा, उसके बाद और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, शो ऑल बुक मार्क्स। ये क्या लिखा हुआ है, हाइड बुक मार्क बार। मिसाल के तौर पर आपके गूगल क्रोम पर ये बुक मार्क बार नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, हाइड तो नहीं करेंगे ना, शो करेंगे। आपको शो लिखा हुआ आएगा, जहाँ नज़र आ रही है वहाँ पर हाइड लिखा हुआ है, जहाँ नहीं नज़र आ रही होगी वहाँ पर शो लिखा होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन को शो करोगे तो जैसे मेरी बुक मार्क नज़र आ रही है वैसे ही आपको भी आपके क्रोम में बुक मार्क नज़र आएगी, ताकि जिनको आप मोस्ट कॉमनली विजिट करते हो वो यहाँ पे आ जाएंगे। और उसके बाद बुक मार्क बनाने का क्या तरीका है, इसको यहाँ से पकड़ें, ये निशान जो बना हुआ है, और ड्रैग करके बस, कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जिनके पास ये नहीं है, नहीं अभी शुरू है लेक्चर, हुआ अभी एसईओ का कोई भी नहीं हुआ, फिर हुआ लेक्चर, ये यूट्यूब शुरू है। हाँ चलने हैं, ये कह रहे हैं कि होने हैं कि वो यही पूछ रहे हैं यूट्यूब कितनी देर में ख़त्म होगा। मैं बता देता जी क्या हुआ। बताता हूँ मैं एंड पे, ठीक है। इस मॉड्यूल की इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, यूट्यूब वाले मॉड्यूल का पूछ रहे हैं ना। अभी तो ऐसे शुरू ही नहीं हुआ ना। अच्छा, वो पूरा महीना लगेगा उसमें, वो भी बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। वो तो अभी शुरू भी नहीं किया हमने, ठीक है। जब शुरू करेंगे तो पूरा महीना लगेगा। आ जाएं जी यहाँ पर ज़रा। ये लिखा है ना गूगल ऑथेंटिकेटर लिखा, मैंने ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ से लिखा है भाई, आपने ये मोबाइल से ही करना है, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया उन्हें पता लग जाए। आपने प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाकर आपने लिखना है गूगल ऑथेंटिकेटर। सो आपको इस तरह का एक आइकन नज़र आएगा, इसका मतलब है कि सही जगह पे पहुँचे हैं आप और आप इसको इंस्टॉल कर लें। आपने इस ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, आफ्टर इंस्टॉलेशन बेशक ही घर जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा, बेशक अभी कर लें,
मैं इसका आपको प्रोसीजर आगे बताता हूँ। इसी तरह का आइकॉन आपके मोबाइल पर आ जाएगा आफ्टर इंस्टॉलेशन, ठीक है। सो आपने इसे खोलना है। जैसे ही आप खोलोगे तो आपको एक कलरफुल प्लस का निशान नजर आएगा। जैसे ये मेरा अगर आप देख रहे हो, दूर से भी की नजर आ रहा हो, आपको कोड्स ही कोड्स नजर आ रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो ये सारे कोड जनरेट हो रहे हैं और ये कोड विद इन फ्यू सेकेंड्स ऑटोमेटिकली बदल भी रहे हैं। यानी इसका मतलब ये नहीं कि एक ही कोड जनरेट हो गया तो किसी को पता लग गया तो कोई मिसयूज कर सकता है। ये जैसे ही कोड जनरेट होगा, अगर मैं इसे 10-12 सेकंड्स तक यूज नहीं करूंगा तो ये कोड चेंज हो जाएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा चेंजेस वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके मिसयूज होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अब जैसे आपने इसे इंस्टॉल किया, आपके पास तो अभी ये कोड्स नहीं आ रहे होंगे ना। ये इतने सारे कोड एक के ही नहीं है, ये डिफरेंट अकाउंट्स के कोड्स हैं। तो आपके पास तो फिलहाल एक ही अकाउंट होगा, तो आपका सिर्फ एक ही कोड यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक, अगर किसी के पास इंस्टॉल हो गया हो तो यहाँ पर प्लस का निशान बना हुआ आपको राइट बॉटम पे नजर आ रहा होगा। सो जब आप प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, स्कैन और एंटर सेटअप की। सो बेस्ट ऑप्शन इज स्कैन QR कोड। मेरा ख्याल है QR कोड स्कैन करने से तो सब लोग वाकिफ हैं, है ना। व्हाट्सएप को भी आप इसी तरह अपने लैपटॉप पर या कंप्यूटर्स पे ले जाते होते हैं। स्कैन QR कोड का मतलब क्या होगा, इस बटन को प्रेस करेंगे तो स्कैनर आ जाएगा आपके सामने और फिर यहाँ से आकर इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ज़रा ये भी प्रोसेस एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ। कौन से अकाउंट को देख ले, मैं चाह रहा हूँ। चले इसे खोल लेते हैं, इसे खोल लेते हैं जी। अब देखिएगा जब आपको आगे कहाँ जाना है। ये अभी हम क्या सीख के रहे हैं भला, कि आपने अपने जीमेल को ऑथेंटिकेटर के साथ कैसे प्रोटेक्ट करना है। जब आप सोशल मीडिया पढ़ोगे तो इसी तरीके से हम अपने फेसबुक को भी प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब हम किसी भी अकाउंट को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
सब लोगों ने अपने अपने जीमेल्स को प्रोटेक्ट करना है। कैसे करना है ज़रा ये देख लेते हैं। ये जी मैंने, मेरा ख्याल है जीमेल तो आप चेक करते हो ना अपनी, इसी तरीके से करते हैं, ऐसे ही है ना। सो जहाँ पर आपके जी आइकॉन आ रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैनेज योर गूगल अकाउंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको प्रोटेक्ट करना है अपने अकाउंट को। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है इसके पर। इस जगह पर जब आप जाओगे, बस यहाँ से आप जैसे ही इसको अपना पासवर्ड बताएंगे, जैसे ही मैं इसको अपना पासवर्ड बताऊंगा तो इसके बाद आगे से वो सारी ऑथेंटिकेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसको आप सब ने परफॉर्म करना है। अगर किसी से परफॉर्म नहीं होगा मुझे बताना है आपने, फिर मैं जो हम लोगों ने व्हाट्सएप चैनल बनाया है वहाँ पर मैं इसकी कोई एक छोटी सी वीडियो शेयर कर दूंगा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो, ठीक है। तो सबसे पहले, और आपके YouTube चैनल को, अगर आप अपने YouTube चैनल को आगे लेकर चलना चाहते हैं तो YouTube आपको खुद मैसेज देगा कि भाई इसको OTP लगाएं, इसको प्रोटेक्ट करें अपने YouTube चैनल को, ताकि कोई हैक ना कर ले। और आपको हर तरह की प्रोटेक्शन लगानी है। पहली प्रोटेक्शन क्या होती है, पासवर्ड। दूसरी प्रोटेक्शन क्या होती है, ऑथेंटिकेटर वाली। फिर एक क्या होती है, मोबाइल वाली, जो मोबाइल नोटिफिकेशन आता है। फिर एक क्या होती है, डाउनलोड कोड्स वाली। ये जितने मैंने नाम लिए हैं ये सारी की सारी ऑथेंटिकेशंस कहाँ पे आपको मिलने वाली हैं, इसी जगह पे मिलेंगी जो भी हमने शेयर की है। ठीक हो गया, समझ में आया सबको। वापस आए जरा चैनल पे। जी, परमिशंस का पता लग गया। अब मैं सेकंड टैब पे आ गया हूँ। सेकंड टैब कौन सा जी हमारे पास, चैनल। चैनल में पहली ऑप्शन क्या आ रही है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस। यहाँ से आप क्या चूज करेंगे, फेक कंट्री चूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप अपने चैनल को ऑपरेट कर रहे हो, यहाँ से आपने उसी कंट्री को चूज करना है। दूसरे नंबर पर क्या ऑप्शन आ रही है, कीवर्ड्स। इसका क्या मतलब होता है जी, कीवर्ड्स का ये मतलब है कि आप एक कीवर्ड्स होंगे आपकी वीडियो के और एक कीवर्ड्स होंगे आपके चैनल के। अगर हम चैनल के भी कीवर्ड सेट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्टिमाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए बढ़ जाएंगी, चैनल ऑप्टिमाइजेशन की। तो हमें क्या करना है, जैसे अभी आपने पहले रिसर्च की थी कि चैनल कौन सा बनाएं, अब आपने ये देखना है कि आपकी तरह के जो भी चैनल्स हैं वो किन कीवर्ड्स को साथ लेकर चल रहे हैं, ताकि आपको पता लगे कि उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो वही वाली अपॉर्चुनिटीज आपको भी मिलेंगी। सो चैनल के कीवर्ड्स हम वंस फॉर ऑल सेट करते हैं, मगर जब हमारा दिल करे हम इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हमारी वीडियोस हैं, तो आज मैंने एक वीडियो अपलोड की तो उसके कीवर्ड्स लगाए, लेकिन अगर आज मैंने 6 वीडियोस अपलोड की तो मैंने 6 टाइम्स कीवर्ड्स ऐड किए डिफरेंट। मगर चैनल के कीवर्ड्स एक दफ़ा ही ऐड किए जा सकते हैं, मगर बाद में इनको बार बार बदला जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, अब कीवर्ड्स हम मैक्सिमम कितने दे सकते हैं ये भी देख लें जी। कितने दे सकते हैं, 500 इन कैरेक्टर्स। यानी कीवर्ड्स हम कितने दे सकते हैं, 500 इन कैरेक्टर्स। कीवर्ड जितने मर्जी हो, मगर कैरेक्टर्स में ये कितने हो सकते हैं, 500। ये वर्ड 500 नहीं है, ये कैरेक्टर्स हैं। यानी हमारे पास टोटल 500 कैरेक्टर्स हैं जिनमें हम अपने कीवर्ड्स अकोमोडेट कर सकते हैं। कीवर्ड्स बनाने के लिए कुछ साइंस समझ लें आप, वो क्या है। कीवर्ड बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 3 वर्ड्स का कीवर्ड आपका होना चाहिए। और ये जो 3 वर्ड्स हैं ये भी हमारे मैक्सिमम 25 से 28 कैरेक्टर्स होने चाहिए। अगर हम चाह रहे हैं कि कोई अच्छा कीवर्ड हो जिसके अगेंस्ट हम नज़र भी आएँ, तो ये मैंने आपको उसकी एसईओ का पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि आपका कीवर्ड मैक्सिमम 3 वर्ड्स का हो, और ये वर्ड्स भी हमारे पास 25-28 हों, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बल्कि 20 से 25 होंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। 20 से 25 कैरेक्टर्स, वर्ड्स तो 3 ही हैं मगर कैरेक्टर्स
20 से 25, और आपका कीवर्ड डॉट्स की शक्ल में नज़र ना आ रहा हो, जैसे यहाँ लिखा है ना DHA पाकिस्तान लेटेस्ट अपडेट्स, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसके आगे मैं 2-3 वर्ड्स और ऐड करूँ तो पूरा तो नहीं नज़र आएगा ना, तो फिर क्या नज़र आ जाएगा आगे, डॉट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे लाइक दिस। मैं ज़रा लंबा सा वर्ड एक लिख रहा हूँ, ये भी पूरा आ गया भाई। हाँ, एनीवेज मैंने क्या बताया, कितना होना चाहिए, 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल हो और ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 कैरेक्टर्स के साथ बनाएंगे तो उसके रैंक होने के चांसेस आपके लिए ज़्यादा होंगे। अभी हम जो कीवर्ड की बात कर रहे हैं, ये केवल कीवर्ड की अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, चैनल की अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। अभी हम वीडियो की चैनल कीवर्ड्स की बात नहीं कर रहे। वीडियो के कीवर्ड्स बिल्कुल अलग होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी वीडियो तो बिल्कुल किसी आपके एक सब टॉपिक पर होगी ना, चैनल के तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, यानी हमने जब चैनल के कीवर्ड्स लिखने होंगे तो हम अपने चैनल के सारे टॉपिक्स को कवर करके बनाएंगे। लेकिन जब हम कोई वीडियो बना रहे होंगे तो उसमें हम फोकस करेंगे उन कीवर्ड्स को, रिसर्च करेंगे उन कीवर्ड्स की जो सिर्फ उस वीडियो को रिलेट कर रहे होंगे, दूसरों को हम टारगेट नहीं करेंगे। आगे ना डॉट्स लिखा हुआ आगे, और अभी भी लेंथ हमारे पास मौजूद है। टोटल उसने आपको 500 कैरेक्टर्स बताए थे, बट स्टिल हमने कितने कंज्यूम किए हैं, 403। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी मैं इस चैनल के 1-2 कीवर्ड्स और भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये तो ठीक तरीके से नहीं किया, इसलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी किया था। अच्छा, अब और ज़रा देखते हैं और क्या ऑप्शन है। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, लेकिन उससे पहले ये देख लेंगे सिंपल सा टॉपिक है, फीचर एलिजिबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ भाई, कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं और कौन कौन से फीचर्स कैसे अवेलेबल होंगे। स्टैंडर्ड फीचर्स, अपलोड वीडियोस, क्रिएट प्लेलिस्ट, इनेबल्ड। कहता है भाई ये तो आपके पास इनेबल्ड है, आप जब भी इधर आओगे तो ये आपके पास इनेबल्ड होंगे। दूसरा फीचर कौन सा है, वीडियोस ओवर 15 मिनट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई 15 मिनट से छोटी वीडियो तो आप अभी अपलोड कर सकते हैं, मगर अगर आप जो वीडियो अपलोड कर रहे हो वो 15 मिनट से ज़्यादा लेंथ की है तो आप नहीं कर सकते जब तक ये सेकंड वाला फीचर आपका इनेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना इनेबल्ड, ये कैसे इनेबल होगा ये देख लें। ये वही बात है जो भी हमने किया थोड़ी देर पहले, पता लग गया होगा कैसे होगा। क्या बता रहा है भला, क्या कह रहा है कैसे करो, ये वही अभी हमने जो की है। अभी हम जो वेरिफिकेशन सीख रहे थे उसी के मतलब पूछ रहा है आपसे, लेकिन ये आपसे सिर्फ कोड का पूछेगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। जैसे ही मोबाइल ऐड करोगे, उस मोबाइल पर कोई दूसरा चैनल नहीं होना चाहिए, तो जैसे ही मोबाइल ऐड करोगे उस पर एक कोड आएगा, वो कोड यहाँ पे पेस्ट करोगे तो ये सेकंड फीचर ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं, मोबाइल से सिर्फ वेरीफाई कोड आएगा बस। मोबाइल पे चैनल हो ना हो वो तो है ना, मोबाइल पे तो ऑलरेडी है, वो तो जीमेल से कनेक्ट हुआ है। तो जीमेल को जब आप मोबाइल से करोगे, नहीं आपको एक मोबाइल के साथ देखे ना, बेसिकली तो आपका एक यूट्यूब चैनल है। बेसिकली इस पे आपको अगर ये मोनेटाइज हो जाता है तो यूट्यूब क्या करेगा, आपको इस आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहेगा ना इस चैनल से, पेमेंट्स भी आपको इसी चैनल के लिए आ रही होंगी। तो वो ये कहता है कि आपका एक चैनल के ऊपर आपके एक क्रीडेंशियल्स होने चाहिए, सिर्फ एक ईमेल, एक एड्रेस, एक बैंक। अगर आपका दूसरा चैनल है तो इसके ऊपर आपका क्या होगा, दूसरा ईमेल होगा, दूसरा मोबाइल होगा और दूसरा बैंक होगा। इस तरह आप जितने मर्जी बना लें, लेकिन वो आप अपने पर्सनल तौर पर तो नहीं बना सकते, वो 2-3 अलग-अलग लोग होने चाहिए। लेकिन वो अगर जैसे आपकी टीम के मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके घर के मेंबर भी हो सकते हैं, तो आप एक से ज़्यादा अकाउंट्स बना सकते हैं। उसके बाद ये जो तीसरा फीचर है वो कहता है कि भाई अब आप YouTube पर आ गए हो, आप वीडियोस अपलोड करना शुरू हो चुके हुए हैं, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करें। तो जब आप ज़्यादा वीडियोस अपलोड करोगे तो ये वाला फीचर मैं खुद ही आपका इनेबल कर दूँ। ज़रा एडवांस सेटिंग्स में आ जाते हैं जी। ये क्या लिखा हुआ है, क्या आपका चैनल किड्स का चैनल है
जो किड्स का चैनल होता है बेसिकली यूट्यूब उसका कमेंट सेक्शन ऑफ कर देता है ताकि कोई भी उस पर इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स ना करे। अगर हम अपने चैनल का कमेंट सेक्शन ऑफ कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हम उसकी रीच को भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक इंगेजमेंट नहीं होगी आपके चैनल पे रीच भी उसी तरह कम हो जाएगी। सो ये कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है, इवन आप किड्स का चैनल चला रहे हो तो भी। हम कमेंट्स को और भी बहुत सारे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, जो आगे जाकर हम देख लेंगे। सेटिंग्स में आएंगी हमारे पास कि हम कमेंट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। सो हमने क्या किया हुआ है, नो। यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रहा है, एक में तो कह रहा है येस, एक में कह रहा है नो, और एक में क्या कह रहा है कि भाई जब मैं वीडियोस अपलोड करूँगा तो हो सकता है कि उसमें कुछ वीडियोस किड्स की हो और कुछ वीडियोस किड्स की ना हो, तो मैं वीडियो अपलोड करते हुए बता दूंगा कि किड की वीडियो है कि नहीं है। तो ये कौन सी ऑप्शन से सेट करेंगे, ये इससे करेंगे कि भाई मैं बाद में कर लूँगा, जब वीडियोस अपलोड किया करूँगा ये सेटिंग उस टाइम पे हो जाएगी। फिर क्या लिखा हुआ आ गया, लिंक अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है भाई, लिंक योर यूट्यूब चैनल टू गूगल ऐड, जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि भाई एक तो आपने वीडियो अपलोड कर दी ऑर्गेनिक, अब आप चाह रहे हो कि इसके व्यूज़ गूगल से बाय कर लें, इसकी प्रमोशन करें, अपना कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गूगल को पे करके दिखाएं। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, गूगल ऐड में। गूगल ऐड हमारे कोर्स का एक मॉड्यूल है, जब हम पढ़ेंगे तो उस वक्त हम फिर दोबारा से यूट्यूब में आएंगे कि कैसे एड्स यूट्यूब पर चलते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमें क्या ऐड करना है, जिन्होंने गूगल ऐड का मॉड्यूल पढ़ लिया होगा उन्हें पता होगा गूगल एड्स क्या होता है, कैसे हम उसको ऐड करते हैं। तो इसका मतलब हुआ, इसको हम बाद में देखने वाले हैं। डोंट अलो पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, इसे भी हमने ऑन कर दिया कि कोई भी बंदा अगर ऑटोमेटिक कैप्शन, ये वाली बात कमेंट्स में नहीं हो रही है। पहले हम कमेंट्स की बात कर रहे थे ना, ये कैप्शंस की बात कर रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले कैप्शंस की बात की थी, तो उसने कहा जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं भाई जब किसी की वीडियो को ट्रांसलेट किया जाए तो जो बोलने वाला है अगर वो कोई ऐसे वर्ड्स बोले जो इनअप्रोप्रिएट है तो उसको ऑटोमेटिक कैप्शंस असाइन नहीं करने, ताकि अब्यूसिव वर्ड्स कैप्शंस में खुद से ना आए। ये तब आएंगे जब हमने इसको ऑन किया होगा। जरूर ये अभी हमने बात की थी मैनुअल कैप्शंस की, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस होती हैं जिसपे ऑटो कैप्शंस भी आती हैं। इवन आपकी वीडियोस के ऊपर सम टाइम वो हिंदी में कैप्शंस लगाता है, सम टाइम वो उर्दू में कैप्शंस लगा रहा होता है। इसी तरह जो फॉरेन वीडियोस होती हैं उनके ऊपर इंग्लिश में कैप्शंस चल रही होती हैं। तो ये तो ऑटोमेटिक कैप्शंस है ना, लेकिन जब हम कैप्शन कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो वो मैनुअल कैप्शंस है, कि हम कह रहे हैं हम खुद ही लगाएंगे कैप्शंस। डिसेबल इंटरेस्ट बेस्ड एड्स, आपके चैनल पे इंटरेस्ट बेस्ड ऐड ना आए। ये क्या लिखा हुआ है, क्लिप्स। इसका क्या मतलब हुआ, अलाउ व्यूअर्स टू क्लिप माय कंटेंट। हम दूसरों को अलाउ कर रहे हैं कि हमारी वीडियो को क्लिप कर सकते हैं। अक्सर देखते हैं ना आप किसी को क्लिप करके छोटा सा पीस निकाल कर, कोई बंदा किसी को कहता है भाई ये वॉच कर लो, या आप किसी की वीडियो को डाउनलोड कर लें छोटे से हिस्से को और उसमें से उसकी शॉर्ट वीडियो बनाकर उसे अपने चैनल पे लगा दें। अलाउ किया हुआ है हमने, इसका मतलब है कि हम उसे ये काम करना अलाउ कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ना हो तो फिर हम उसे ये अलाउ नहीं करेंगे। थर्ड पार्टी ट्रेनिंग, ये भी आज ये बिल्कुल नया फीचर है। और अभी जो जितने भी AI सॉफ्टवेयर्स हैं वो क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल से कंटेंट लेकर उसी को AI में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो वो कौन से लोग हैं जो ये कर रहे हैं, यहाँ से हम अलाउ करने लगे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो मेरी वीडियो का कंटेंट ले सकता है। बट अंदर की बात एक ये है कि यूट्यूब अगर हम इसे ऑन कर देंगे, रोक भी देंगे ना, इसका क्या मतलब हुआ, मैंने तो रोक दिया, बट स्टिल यूट्यूब थर्ड पार्टी अलाउ कर रहा है, यानी लोग आपका कंटेंट यूज़ कर रहे हैं AI वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, अभी इसके ऊपर कोई बहुत सख्त पॉलिसी नहीं बनी कि भाई हम रोक दें तो वो रुक जाए। अभी स्टिल आज की तारीख तक ये कंट्रोल नहीं है। जितने भी AI कंपनीज हैं वो ये सारा काम करने लगी हुई हैं। तो अलाउ थर्ड पार्टी, ये देखें ज़रा, ये वो लिस्ट आ गई है जो AI वीडियोस बना रही हैं। तो कह रहा भाई आप किसी खास को अलाउ करना चाहते हैं तो यहाँ से हम बता सकते हैं, लेकिन एनीवेज मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये काम आपकी इजाज़त के बगैर भी होने लगा हुआ है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, चलें जी, आज के लिए इतना ही।
अभी ये हमारा सेटिंग्स वाला पार्ट चल रहा है। नेक्स्ट क्लास में भी हम सेटिंग्स पढ़ेंगे, और सेटिंग्स मैंने कहा था 2 हिस्सों में है। पहली सेटिंग्स वाले पार्ट में, दूसरी कस्टमाइजेशन में। कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ये पूरे के पूरे चैनल की सेटिंग्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो सेटिंग्स की बात नहीं हो रही है, ये पूरी चैनल, और वीडियोस चैनल में आ जाती है, लेकिन ये हम चैनल सेटिंग्स कह रहे हैं, ताकि हमारा चैनल की जब सेटिंग हुई होगी तो हमारे चैनल के रैंक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है।